मेन आर मोस्टली सेक्स ड्रिवन, ऐसा मोस्ट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन की कंप्लेन होती है। या हम नॉर्मल भी ऐसे जनरल भी हम देखते हैं अब आसपास में कि मेन मोस्टली सेक्स ड्रिवन होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स, ज़्यादा होते हैं मेन। ऐसा क्यों है कि ये ट्रेट मोस्ट ऑफ द मेल्स में कॉमन है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट, सोसाइटी, कल्चर, किसी भी जगह से आते हो, मोस्ट ऑफ द मेल्स में ये ट्रेट कॉमन है। ऐसा क्यों है? क्या मेल से कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं नेचर के द्वारा जो फीमेल से नहीं होती हैं? फीमेल से डिफरेंट तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्या बायोलॉजी ने हमें इस तरह से ट्रेन किया हुआ है? या सोसाइटी में हम प्रिविलेज्ड पोजीशंस में आते हैं, मेल्स मोस्टली प्रिविलेज्ड पोजीशन पे होते हैं, इस वजह से उन्हें लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीजन? Hello, I'm Atul Gautam and I'm doing research on human psychology, human mind, human nature, human behavior, and I am also doing counseling on interpersonal relationships. You are watching me on Psych Harvest. So, coming back to the topic, ऐसा क्या रीजन है? मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी, मैंने कुछ थ्योरीज पढ़ी और फिर उसके अकॉर्डिंग ये एक रीजन मुझे नोटवर्दी लगा, प्रोमिनेंट लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ प्ले कर सकते हैं इस नेचर को इवॉल्व करने के लिए, इस नेचर को सोसाइटी में कंटिन्यू करने के लिए। बट एक प्रोमिनेंट जो मुझे रिसर्च या मुझे जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लगे, आई एम गोइंग टू टेल यू। ऐसा देखा गया है कि जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कुछ भी स्ट्रेस हो, उस टाइम पे पेरेंट्स अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मदर एंड फादर बोथ, तो उस टाइम पे मेल पॉपुलेशन, मेल चाइल्ड बर्थ कम होती है एंड फीमेल चाइल्ड बर्थ बढ़ जाती है। अगर हम कंपेयर करें एफ्लुएंट सिचुएशन में, कंफर्टेबल सिचुएशन में, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, उस टाइम पे मेल पॉपुलेशन स्लाइटली बढ़ जाती है एंड फीमेल पॉपुलेशन स्लाइटली कम होती है। दोनों केस में स्लाइट चेंज आते हैं। ऐसा नहीं कि 150 मेल्स एंड 100 फीमेल्स या 150 फीमेल्स 100 मेल्स, ऐसा नहीं है। अराउंड 100, 108, 110 अगर फीमेल्स हैं तो 100 मेल्स, या अगर रिवर्स करें तो 108, 10 मेल्स हो रहे हैं और फिर 100 फीमेल्स हो रहे हैं। स्लाइड चेंज होते हैं। बट क्यों है? इसके पीछे रिसर्च हुए हैं, जिसमें एक रिसर्च में जो 2009 में स्टडी की गई थी बिलियनियर्स के ऊपर, जो फोर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट निकालता है, उन बिलियनियर्स के ऊपर रिसर्च की गई। उनमें से मोस्टली में जो चाइल्ड बर्थ थी वो मेल चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ये 2009 की स्टडी है। और उस टाइम पे ऐसा देखा गया कि बिलियनियर्स मोस्टली एटलीस्ट उन्हें फिजिकल स्ट्रेस या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के उन्हें कोई भी ऐसा कमी तो नहीं होगी, उन्हें डिफिशियंसी तो नहीं होगी। तो उस टाइम पे मेल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मेल बर्थ ज़्यादा थी। कंपेयर टू दैट, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हो, जैसे कि एक 2018 की स्टडी है जिसमें बर्लिन वॉल के फॉल के टाइम पे, मेजर अर्थक्वेक्स के टाइम पे, या ग्रेट डिप्रेशन जो था, इकोनॉमिक स्ट्रेस उस टाइम पे, या 2008-9 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उस टाइम पे, इन सारी सिचुएशंस में फीमेल चाइल्ड बर्थ बढ़ गई थी एंड मेल चाइल्ड बर्थ कम हो गई थी। ये रिसर्च है, ये रिसर्च के डेटा प्रूव करते हैं। ये 2018 का रिसर्च है। ऐसा क्यों है कि फीमेल्स की पॉपुलेशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़्यादा बढ़ती है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो रिसर्च ने रीजंस दिए हैं, जो कुछ एनालिसिस के बाद ये रिजल्ट्स मिले हैं, जो कंक्लूजन्स रहे हैं। उसमें से एक प्रोमिनेंट रीजन है मेल वल्नरेबिलिटी, मेल फीटस की वल्नरेबिलिटी। मेल फीटस जब भी मेल्स मदर के बेली में होते हैं, मदर के यूट्रस में होते हैं, तो उस टाइम पे वो वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, बायोलॉजिकली मोर एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू फीमेल फीटस। तो मेल चाइल्ड के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है, या उनके ऊपर अगर थोड़ी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, अगर मदर के ऊपर कुछ भी फिजिकल स्ट्रेस या इस तरह कोई सिचुएशन आती है, तो मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांस होते हैं मेल चाइल्ड के, मेल फीटस के मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल फीटस के। तो इसके लिए एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, फ्रेजाइल मेल हाइपोथेसिस, जिसमें ये कहा गया है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन मदर के लिए आती है तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर वो मेल चाइल्ड है, तो वो ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और उन्हें बायोलॉजिकली मेंटेन करना, उन्हें बर्थ देना ज़्यादा, रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइटली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। दूसरी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन।
अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उस टाइम पे मेल जो चाइल्ड होगा उसकी बर्थ के बाद वो, या बर्थ के टाइम पे या बर्थ के बाद जो उसकी डेवलपमेंट होगी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से ना हो पाने की वजह से वो एक हेल्दी मैच्योर मेल नहीं बन पाएगा। ठीक। तो जो डेटिंग मार्केट है, जो डेटिंग मेटिंग मार्केट है, उस टाइम पे मेटिंग के प्रोसेस में कंपेयर टू दोज मेल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या जो अच्छी फैमिली से आते हैं या जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनके पास है, हेल्दी उनके पास बॉडी है, उनसे वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्पीट नहीं कर पाएंगे मेटिंग प्रोसेस में। उन्हें मेटिंग पार्टनर ढूंढने के लिए या किसी भी तरह से वो मेटिंग पार्टनर उतनी इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं ढूंढ पाएंगे, एंड फीमेल्स भी उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं होंगी। सो उनके लिए रिलेटिवली टफ होगा कम्पीट कर पाना हेल्दी मेल्स से, अदर हेल्दी मेल्स से। सो इस वजह से भी उनकी पॉपुलेशन कम कर दी जाती है नेचर के द्वारा जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। तो कंपेयर टू दैट रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो फीमेल्स का हाई होता है, क्योंकि एक बेस लेवल के नीचे जाने के चांसेस नहीं होते हैं फीमेल्स के, बट का मेल्स के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मेल्स आर न्यूरोलॉजिकली मोर फ्रेजाइल। न्यूरोलॉजिकली वो मोर फ्रेजाइल होते हैं, उनकी बॉडी बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। सो ये दो रीजन्स है। अगर हम इसमें और भी रीजन्स की बात करें, जैसे अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उस टाइम पे अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड मेल्स की पॉपुलेशन कम है, एक सिंगल मेल भी एक साल में बहुत सारी फीमेल्स के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड ऑफस्प्रिंग के लिए प्रोजनी वो क्रिएट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्सेप्शन पॉसिबल है अगर वो एक हेल्दी मेल चाइल्ड है। तो अगर इसको हम रिवर्स करें तो एक साल में एक फीमेल एक ही चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, रेयर केसेज में डबल। ठीक। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ट्रिपल। तो नॉर्मली एक ईयर में एक ही चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है 9 मंथ्स के पीरियड में। सो ह्यूमन स्पीसीज को कंटिन्यूअली सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, किसी सिचुएशन में वो सर्वाइव कर जाए, और उसके ऊपर कभी भी ऐसी अगर सिचुएशन आती है वो एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में हो, तो भी वो दोबारा से फ्लरिश हो सकें इस अर्थ पे, इसके लिए नेचर ने इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं कि मेल्स की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा एंड फीमेल्स की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होती रहे, ताकि ह्यूमन स्पीसीज सर्वाइव कर सके लॉन्ग टाइम के लिए, सेंचुरीज के लिए। बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, बट ह्यूमंस के अंदर ये इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। सो इसका क्या रिलेशन है मेल्स के सेक्सुअल नेचर के लिए, कि मेल्स ज़्यादा सेक्स ड्रिवन होते हैं? शायद नेचर ने उन्हें इस वजह से ही बनाया है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट करें, रिप्रोड्यूस करें। मेल्स का रोल, अगर हम बायोलॉजिकल मेल की बात करें, तो उसका रोल नेक्स्ट जनरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोड्यूस होने के लिए सिर्फ एक एक ही फैक्टर होता है उनके पास, एक ही रीजन होता है, एक ही उनका कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज कंसेप्शन। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मेटिंग प्रोसेस, मेटिंग प्रोसेस के बाद मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स की आ जाती है। 9 मंथ्स के लिए फीमेल्स कैरी करती हैं, एंड फीमेल्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं उस चाइल्ड के बर्थ तक की, उसका डेवलपमेंट, उसका हेल्दी डेवलपमेंट हो, उसे बाकी फैक्टर से प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वायरमेंटल फैक्टर से या किसी तरह के सिचुएशनल फैक्टर से, स्ट्रेस से, एपिजेनेटिक फैक्टर से उसे बचाया जा सके, उसे प्रोटेक्ट सेव किया जा सके। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स की आ जाती है। शायद ये रीजन पॉसिबल है कि फीमेल्स और भी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देती हैं रैदर देन वो सिर्फ वन एस्पेक्ट, बट मेल्स के पास वही एक काम ही है कि वो सिर्फ मीटिंग प्रोसेस में सिर्फ उनका उतना ही प्रोसेस है, इतना ही उनका काम है नेचर के द्वारा, बायोलॉजिकली सिर्फ उनका इतना ही काम है, फिर उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो वो अपनी ड्यूटी पे अड़े हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी पे हैं। ठीक है। फीमेल्स की ड्यूटी बहुत बड़ी है, फीमेल्स की ड्यूटी इससे ज़्यादा है। फीमेल्स की ड्यूटी सिर्फ एक दिन से बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें 9 मंथ की उनकी ड्यूटी है कंपेयर टू 1 डे ऑफ ड्यूटी ऑफ मेल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टाइम में मेल्स की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, इनडायरेक्ट वे में मेल्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं।
क्योंकि फीमेल्स हमेशा मोटाइल नहीं रह सकती हैं, हमेशा उन्हें रिसोर्स अगर गेन करना हो तो वो हमेशा नहीं कर सकती। मेल उन्हें प्रोवाइड करेंगे, मेल उन्हें अगर इस तरह के एक्सटर्नल कोई फैक्टर्स होते हैं, कोई प्रेडेटर होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए मेल्स को प्रोटेक्टर कहा जाता है, उन्हें प्रोवाइडर कहा जाता है, एंड फीमेल्स को नरिशर कहा जाता है, उन्हें न्यू न्यू लाइफ बर्थ देने वाला पर्सन कहा जाता है। तो ये रीज़न है, जो बायोलॉजिकल उनका काम है वो मेल्स का यही है कि वो मेटिंग करें और फिर उसके बाद उनका चाइल्ड बर्थ में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है डेवलपमेंट में, बट फीमेल्स का बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स को ये भी सोचना पड़ता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो फिर उस टाइम पे ऐसा पार्टनर उनके साथ हो जो उनकी देखभाल कर सके। दैट्स वाई दे वांट अ रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट मैन, कि वो वहाँ पे उनके साथ रहे, ऐसे कोई भी टाइम पास करने के लिए नहीं आ जाए। तो इस वजह से फीमेल्स आर मोर सेलेक्टिव व्हेन दे आर चूजिंग देयर पार्टनर्स कंपेयर टू मेल्स। ओके, सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन शेयर दिस टू whoever you want to, जिसे ये अच्छा लगे, एंड टेल मी योर थॉट्स इन कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।